कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। कथा प्रवाह में चलते हैं हरिद्वार, और जहाँ पर मैत्रेय मुनि महाराज विदुर जी को श्रीमद्भागवत के महापुराण की कथा सुना रहे हैं, और जिसमें कपिल आख्यान नाम की कथा है। कहते हैं महाराज करदम और देवहूति के विवाह का वर्णन हुआ। महाराज मनु करदम ऋषि के आश्रम पर आए हैं और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह करदम ऋषि के साथ किया है, और वो अपने नगर में चले गए हैं। अब देवहूति करदम ऋषि के आश्रम पर ही रह रही है। यहाँ पर 22वें अध्याय का विराम हो गया था। आज 23वां अध्याय चलेगा। इसमें करदम और देवहूति के विहार का वर्णन होगा। विदुर जी मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, मैंने आपको सम्राट मनु महाराज का चरित्र वर्णन किया, अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। राजा का वर्णन कर दिया था। महाराज वो ऐसे सम्राट हैं, और वो अपनी कन्या और अपनी पत्नी को लेकर के और करदम ऋषि के आश्रम में आए हैं। सारे साज सामान के साथ आए हैं। अब देवहूति का प्रभाव आप सुनिए। मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं विदुर जी को। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगितको विदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी भवं प्रभुम। कहते हैं पितृभ्यां प्रस्थिते, पितृभ्याम माता और पिता के चले जाने पर, माता पिता दोनों विवाह किया उन्होंने और वो चले गए। अब साध्वी, वो साधु स्वभाव वाली देवहूति क्या करने लगी? कहते हैं इंगित को विदा, पतिदेव के इशारे को समझने वाली। कहते हैं पतिम नित्यम पर्यचरत, नित्य ही उनकी सेवा करने लगी। कैसे करने लगी? प्रीत्या, बड़े प्रेम के साथ करने लगी। महाराज यहाँ ये लिखा है कि इशारे को समझने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी वही है जो पति के इशारे को समझ जावे, उसे कहना न पड़े, और जब कहना पड़े तब भी काम कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन कहने पर भी जो काम न करे। महाराज ऐसी पत्नी से क्या मतलब? कैसे सेवा करने लगी? जैसे भवानी व भवम प्रभुम, भवम प्रभुम भवानी इव। जैसे महाराज अरे मैया पार्वती और जो है भगवान शंकर की सेवा करती है, जैसे पार्वती शंकर की सेवा करती है बड़े प्रेम से, उसी प्रकार और महाराज वो देवहूति भी अपने पति करदम जी की सेवा करने लगी। कालेन भूयसा क्षामाम, दुबली पतली हो गई, लंबे समय तक सेवा की, शरीर की सुध नहीं रखी। महाराज कहते हैं जटाओं में उनके जो केस थे वो जटाएं बन गई। उन्होंने अपने ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। सेवा उसे ही कहते हैं। कर्षिताम व्रतचर्या, व्रतचर्या कर्षिताम, उन व्रतों का नियम करने से, नियम का पालन करने से। और महाराज वो दुबली बहुत हो गई थी। जब वन में जब राम लक्ष्मण जी और सीता जी रहते हैं वनवास काल में, तो महाराज देखो लक्ष्मण जी भगवान राम जी की सेवा कैसे करते हैं, और कहते हैं राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की रक्षा कैसे करते हैं। अयोध्या कांड में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। कहते हैं महाराज जोग वहीं प्रभु सिंह लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे,
पलक विलोचन गोलक जैसे, जुग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। कहते हैं जोगवहीं। जोगवहीं का मतलब है महाराज राम जी जो है सीता और लक्ष्मण जी की ऐसी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? जैसे पलकें महाराज हीरे की रक्षा करती है, आँख के हीरे की रक्षा करती है। यदि भगवान पलक न बनाते, चलो पलक भी बना दी साहब, पलक के उठने और गिरने का जो ये पर्दा जो नहीं बनाते महाराज, तो कहते हैं आंखें कब तक सुरक्षित रहती। जब भी कोई आंख की ओर तिनका आता है, कंकर आता है, महाराज पलकें क्या करती है? हीरे को ढक लेती है। तो जब जब भी कोई संकट आता राम लक्ष्मण जी और सीता जी पर, तो महाराज राम जी उनकी रक्षा में आगे आ जाते थे। जुग वहीं प्रभु, प्रभु श्री राम जुग वहीं रक्षा करते हैं। सिय लख नहीं कैसे, सीता जी और लक्ष्मण जी की रक्षा कैसे करते हैं? कि पलक बिलोचन गोलक जैसे। क्या उपमा दी है? क्योंकि आंखें दो हैं, राम जी के ऊपर भी सुरक्षा का भार दो का भार है, सीता जी है और लक्ष्मण जी हैं। पलक बिलोचन गोलक जैसे, लोचन गोलक, लोचन गोलक का मतलब आंखों के जो हीरे हैं उनकी रक्षा जैसे पलकें करती है, महाराज राम जी भी उनकी रक्षा करते हैं। अब सीता जी और लक्ष्मण जी क्या करते हैं बदले में? सेवहि सिया लखन रघुबीर ही, जिमिय विवेकी पुरुष शरीर ही, जिमिय विवेकी पुरुष शरीर ही। सेवहि सिया और लखन रघुबीर ही, जिमिय विवेकी पुरुष शरीर ही। अब बदले में लक्ष्मण जी और सीता मैया कहते हैं राम जी की ऐसी सेवा करती हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अरे अपने शरीर की ही उसमें लगा रहे सेवा में, इसी को खाना पीना निलाना धुलाना और जो है जितने भी भोग सामग्री अर्पित करना, जिसे केवल अपने शरीर के अलावा कुछ न सूझे, महाराज वही तो है अविवेक यानी अज्ञानी मूर्ख। उसे मूर्ख कहा है जिसे केवल अपने शरीर के अलावा कुछ न सूझे। इसी प्रकार लक्ष्मण जी को महाराज राम जी के अलावा कुछ नहीं सूझता था, और पार्वती मैया को शंकर जी के अलावा कुछ नहीं सूझता था, और यहाँ भी देवहूति को कर्दम ऋषि के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया, प्रेम गदगदया वाचा पीड़ित कृपया ब्रवीत। कहते हैं महाराज भूयसा कालेन क्षामां, बहुत लंबे समय की सेवा के द्वारा और बड़ी दुबली पतली हो गई थी। व्रतचर्या कर्षिताम, व्रत की चर्या के कारण, नियम पालन के कारण जो बहुत दुबली हो गई थी। प्रेम गदगदया वाचा पीड़ित कृपया ब्रवीत। जब इस प्रकार उस तपस्या के द्वारा जो बहुत परेशान हो गई थी, कहते परेशान तो नहीं कहना चाहिए, दुबली पतली जो हो गई थी, कहते हैं महाराज अब कहते हैं कर्दम ऋषि और बड़े प्रेम की गदगद वाणी में होकर के और देवहूति से इस प्रकार बोले, भाई प्रेम से जो सेवा होती है उससे व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। अब कर्दम जी महाराज कहते हैं तुष्टो हमद्य तब मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनां अयमतीव सुरीत् स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। कहते हैं मदर्थे, मेरे लिए मेरी सेवा करते हुए हे मानवी मनुपुत्री, हे मानवी हे मनुपुत्री, कहते हैं मानदाया, सभी को सम्मान देने वाली, कहते हैं अद्य अहम तुष्टः, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। किससे प्रसन्न है? शुश्रूषया,
परमया शुश्रूषया, आपने जो बहुत बड़ी हमारी सेवा की है, और पर्याज भक्त्या, परम भक्ति के द्वारा भी, भक्ति के द्वारा सेवा की जाए तो हमारा उससे व्यक्ति प्रसन्न होता है। कर्दम ऋषि कहते हैं कि आपने हमारी बड़ी सेवा की है, बड़ी भक्ति भाव से सेवा की है, इसीलिए हे मनुपुत्री, हे सबको सम्मान देने वाली, हम आपके ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। यो देहिनामयमति वसुर स्वदेहो, स्वदेह, आपने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, जबकि देहिनाम अतीव सुरित, अपना शरीर महाराज सभी प्राणियों को बहुत प्यारा होता है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी, मारहि मोहि कुमार गामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हनुमान जी महाराज को जब मेघनाथ नागपाश में बांध के और पिता रावण के पास लाए थे, रावण ने पूछा था उनसे, मारे सिनी सी चेहरे कही अपराधा, सुनु सट तो ही न प्राण कई बाधा। है, हमारे राक्षसों क्यों मारा, क्या तुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है? तब हनुमान जी ने भी कहा था, महाराज अरे महाराज, शरीर तो सबको अत्यंत प्यारा होता है। देखो आप मैया भी कहा है, यो देहिनामयमति वसुर स्वदेहो, जो प्राणियों के लिए अपना शरीर सबसे प्यारा होता है। कहते हैं नावेक्षितः समुचितः क्षपितुम मदर्थे, कहते हैं महाराज समुचितः, ये बड़ी आदर की वस्तु होता है। अपने शरीर को सब चाहते हैं इसका आदर सम्मान करें। ऐसे शरीर को मेरी सेवा में और आपने लगा दिया, और इसके क्षीण होने की भी आपने कोई परवाह नहीं की है, क्योंकि सेवक को तो कभी सुख मिल ही नहीं सकता। जो चाहे कि महाराज हम आपके सेवक हैं, तो सेवक को तो कभी सुख नहीं मिल सकता। हम रामायण में 2-4 चौपाइयाँ लिखी है, इसमें लो 2 चौपाई हम भी सुना देते हैं। किसको क्या नहीं मिलता, किस व्यक्ति को क्या नहीं मिलता, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। सेवक सुखी चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक सुखे चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक को सुख नहीं मिल सकता, और यदि आप सेवक का धर्म देखना चाहते हैं तो महाराज अयोध्या कांड में और भरत चरित्र पढ़िए महाराज। दोहा संख्या 151 के आसपास से ही आ जाता है। जब महाराज दशरथ जी का देहावसान हो जाता है और ननिहाल से भरत जी को बुला करके लाया जाता है, और भरत जी जब अयोध्या में आते हैं महाराज, उसके बाद से भरत चरित्र शुरू हो जाता है। पूरा अयोध्या कांड भरत चरित्र से भरा हुआ है। वह है सेवक। सेवक को सुख नहीं मिल सकता, और जो सुख की कल्पना करता हो वो अपने आप को सेवक न कहे। मान भिखारी, भिखारी को सम्मान नहीं मिल सकता। अरे जो आपके सामने हाथ पसारेगा भिक्षा के लिए, कोई इसका सम्मान करेगा? नहीं हो सकता। और व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। व्यसन, व्यसन का मतलब है बुरी आदत। महाराज जिसके शराब है, जुआ है और ऐसी जो बुरी आदतें हैं, उनको आप त्रिलोकी का धन दे दो, फिर भी महाराज वो गरीब ही रहेंगे। जुआ लगा दिया महाराज, सट्टा जुआ, उसमें तो आप एक बार में सब कुछ लगा सकते हो। तो महाराज व्यसनी व्यक्ति के पास धन नहीं हो सकता, और व्यभिचारी के पास क्या नहीं हो सकती? शुभ गति नहीं मिल सकती। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दूहि दूध चहत ये प्राणी।
लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दूहि दूध चहत ये प्राणी। महाराज लोभी व्यक्ति को यश नहीं मिल सकता। जो किसी के लिए चाराने खर्च नहीं करेगा उसका यश कैसे फैलेगा। गुमानी यानी घमंडी। घमंडी व्यक्ति के पास ये चार चीज़ें नहीं हो सकती। घमंडी व्यक्ति के पास न धर्म होगा, न अर्थ होगा, न काम होगा और न मोक्ष होगी। यदि ये व्यक्ति कहते हैं महाराज ये चीज़ चाहते हैं, सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी व्यक्ति यश चाहे और जो घमंडी व्यक्ति है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहे, तो उनके लिए प्रयास ऐसा ही है जैसे मानो आकाश से दूध दूहना चाहते हैं। असंभव है। आकाश से दूध नहीं दूहा जा सकता। दूध तो पृथ्वी पर ही जो दुधारू जानवर हैं उन्हीं से दूहा जाएगा महाराज। तो कहते हैं कि महाराज उसने देवहूति ने अपने शरीर की कोई भी परवाह नहीं की है। और अब महाराज और जो है करदम ऋषि ने कहा है कि हे देवी, अब मेरी योग साधना से जो दिव्य भोग मुझे प्राप्त हुए हैं उन्हें आप भी भोगिए। तो देवहूति कहती है कि राधम बत द्विजवृषे तदमोघ योग, मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरत, यस्ते व्यधायि समयः सकृतंग संगो, भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवः सखी सतीनाम। कहते हैं हे द्विजवृष। द्विजवृष का मतलब हे ब्राह्मण देव, और उनमें भी दान की वर्षा करने वाले। वृष का मतलब क्या हुआ? वृष का मतलब वर्षा करने वाले। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता। 3 बार इन्होंने इसमें संबोधन है, 3-4 बार। देखो पहला क्या है? हे द्विजवृष, हे भरत, हे पतिदेव। कहते हैं और हे विभो, हे विभो, हे प्रभो। और कहते हैं मायाधिपे, हे माया के स्वामी। अब माया के स्वामी तो भगवान ही हैं। हम तो सब मायाधीन हैं। तो कहते हैं कि महाराज इनमें इतने गुण हैं, जब आप माया के स्वामी हैं तो आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली है, और उन सिद्धियों का महाराज आप प्रयोग भी करना जानते हैं। इसीलिए उस योग शक्ति और माया पर जो आपका अधिकार है, आपको सारे ऐश्वर्य प्राप्त हैं। राधम बत द्विजवृषे तदयोग मोघ, मायाधिपे तब विभो तद वैमि भरत। हे भरत तद अहम अवेमि। महाराज मैं इस बात को जानती हूँ। राधम इति प्राप्तम, आपको इन सब पर अधिकार प्राप्त है। माया पर आपका अधिकार प्राप्त है और योग शक्ति पर भी आपका अधिकार है। महाराज आपको सभी प्रकार के महाराज जो भोग सामग्री है, ऐश्वर्य है, वो प्राप्त है। लेकिन महाराज देवहूति ने बात याद दिलाई महाराज को, है महाराज जो माताएं हैं ना, ये बहुत बात याद रखते अपने काम की बात हो जिसको। तो कहा था आपने यस्ते व्यधायि समयः सकृदंग संगो, ते अभिधायी। आपने विवाह के समय कहा था, यह अभिधायी जो कहा था। बताओ क्या कहा था? शायद आप हम भूल गए होंगे, लेकिन महाराज करदम ऋषि को भी मालूम था, और यदि मालूम नहीं था तो देवहूति ने उनको याद दिला दिया। समय थी प्रतिज्ञा, शर्त। आपने शर्त की थी कि महाराज संतान होने तक हम इनके साथ रहेंगे, संतान होने के बाद हम जो है भगवान के और जो धर्म हैं, अहिंसा मूलक धर्म है, संन्यास प्रदान धर्म है, महाराज उनमें ही चले जाएंगे। तो महाराज आपने जो कहा था, अब कहते हैं महाराज उसकी पूर्ति होनी चाहिए। सकृदंग संगो, महाराज अब आपके साथ हमारा अंग संग करने का समय आ गया है। भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम। सतीनाम प्रसव है। आप जैसे महापुरुषों के द्वारा सती महिलाओं के जो
संतान पैदा होती है, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा गुण है। महिलाओं के जो संतान जो पैदा होती है, यदि योग्य पुरुष के द्वारा यदि कोई योग्य संतान पैदा होती है तो महाराज उन माताओं के लिए उससे बढ़कर के कोई बात नहीं है। क्योंकि महाराज अगर योग्य संतान होगी तो उस वंश का, खानदान का नाम बढ़ेगा, और यदि अयोग्य होगी तो उसका पतन होगा। उत्थान और पतन किस पर आधारित है? उत्थान और पतन संतान के ऊपर ही आधारित है। अच्छी संतान आती है तो महाराज कुल खानदान की वृद्धि होती है। बुरे खानदान आता है इसमें परिवार में तो महाराज उसका पतन हो जाता है। देवहूति याद दिलाती है कि महाराज आपने विवाह के समय में जो मेरे पिताजी से प्रतिज्ञा की थी, महाराज वो समय आ गया है, और महाराज अब आपको हमारे साथ और इस प्रकार जो गृहस्थ धर्म है उस गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से, हे विदुर जी, प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तः तरेवा विरची करते। मैत्रेय जी कहते हैं, हे क्षत्तः, हे विदुर जी। क्षत्ता का मतलब होता है विदुर। तो कहते हैं, हे विदुर जी, प्रियाया प्रियम अन्विच्छन्, अपनी प्रिया का प्रिय कार्य करने के लिए योगमास्थितः कर्दमः, कर्दम जी ने योग मार्ग का आश्रय लिया उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। और महाराज कामगम विमानम कामगम क्षत्तः, कामगम विमानम, कामग नाम का विमान। कामक का मतलब कामनानुसारेण गच्छति इति कामग, तम इति कामगम। कहते हैं महाराज अपने मन के अनुरूप जो है जिसकी गति हो, ऐसा बड़ा अच्छा विमान। तरहैव, उसी समय देवहूति ने यूं कहा और यूं विमान बनाया कर्दम जी महाराज ने। तरही एव अविरची करत, महाराज उन्होंने उसी समय विमान का निर्माण किया। कौन सा विमान? क्या नाम रखा उसका? कामगम, कामग नाम का विमान। और उसी समय महाराज और उस विमान की रचना की जो इच्छानुसार सभी जगह जा सकता था। और कर्दम जी ने देवहूति से कहा कि हे मनुपुत्री, ये हमारे यहाँ बिंदु सरोवर है, आप इसमें स्नान कीजिए, और स्नान करके आप वस्त्रालंकार से भूषित हुई क्योंकि आप हमारी सेवा करते करते बड़े मलिन वस्त्र आपके हो रहे हैं, केस आपके बिल्कुल उलझे लटे पड़ी हुई है, इनको आप सुसज्जित कीजिए और इस कामग नाम के विमान में विराजिए। निमज्जास्मिन् देभिरु विमानम इदमारुह इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशिषाम यापकम नृणाम। हे भीरु, भीरु शब्द का मतलब होता है डरपोक। और आपने देखा होगा कि जो हमारी जो माता बहनें हैं वो छिपकली से डर जाती है, चूहिया से डर जाती है, और महाराज कॉकरोच रसोई में आए तो उनसे भी डर जाती है, वो तो चींटी मकोड़ी से भी डर जाती है। उनका स्वभाव ही डरने वाला बनाया है, इसी यहाँ इन्होंने संबोधन दिया भीरु। कहते हैं अस्मिन् हृदय निमज्ज, आप ये जो बिंदु सरोवर है इसमें स्नान कीजिए। विमानम इदम आरुह, इस विमान पर आप विराज जाइए। ये जो तीर्थ है, तीर्थम इदम तीर्थम शुक्लीकृतम, ये जो तीर्थ है ये तीर्थ विष्णु भगवान के द्वारा रचा हुआ है, बनाया हुआ है। आशिताम यापकम नृणाम, और ये मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुहासतम जात भावो विमानम तत् आरोहयद मित्रहन। आरोहयत अमित्रहन, ये महाराज संबोधन है किसके लिए? विदुर जी के लिए। मैत्रेय जी कह रहे हैं ना, अमित्रहन, मित्रम न हंति इति अमित्रहन, जो मित्र को मारने वाले नहीं है, शत्रुओं को मारने वाले। इसलिए हे शत्रु संहारक विदुर जी महाराज उस समय, और वह देवहूति हजारों हजारों विद्याधरियों के साथ, विद्याधरी सहस्रेण, अब आप देख लीजिए कि वो विमान कितना बड़ा होगा। हजार हजार विद्याधरियों के साथ जो देवहूति की सेवा कर रही है, जो जिसने देवहूति को
जिन्होंने देवती को सुसज्जित किया, उसका श्रृंगार किया, हजारों हजारों जो है वो विद्याधरी है। और सेव्यमानाम सुवाससम, सुवाससम सेव्यमानाम, अच्छे अच्छे वस्त्रालंकार धारण किए हैं महाराज। जात भावो विमानम तत्, कहते हैं जात भाव, जात भाव इति जात भाव, कौन? कर्दम। अरे जिनके अंदर प्रेम की भावना जागृत हुई है। यदि प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई हो तो कोई भी महाराज पतिदेव अपनी पत्नी को कभी चंबल गार्डन भी नहीं ले जा सकता है महाराज। तो भीतरिया कुंड और उसमें जो है वो गोदावरी धाम है, वो क्या है ना, चंबल रिवर फ्रंट, बहुत सारे घूमने के स्थान हैं जहाँ हम रहते हैं। तो महाराज जब तक प्रेम, कोई भी बहाना बना लेंगे, मेरे अर्जेंट काम, मेरे ऐसा है, मेरा सर दर्द कर रहा है? जात भाव है, भाव इति प्रेम भाव है। महाराज करदम जी के हृदय में भी प्रेम की बड़ी भावना जागृत हुई है। किससे हुई? महाराज देवती के द्वारा की गई सेवा से हुई। दोनों हाथों ताली बजती है, एक हाथ ताली नहीं बजती महाराज, एक हाथ से तो चुटकी बजती है। जो बजाए जा तू हनुमान प्यारे चुटकी, हनुमान जी महाराज अकेले, इसीलिए ताली नहीं बजाते, चुटकी बजाते हैं। उन्होंने बड़ी सेवा की, उनको भी बड़ा प्रेम हुआ। और क्या कहा? आरोहयत, उन्होंने अपनी और प्रिया पत्नी जो देवहूति थी और उस देवहूति को अपने विमान में चढ़ाया। इसका मतलब उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के विमान में बैठा लिया। कितनी साथ में सेविकाएं हैं? हजारों हजारों सेविकाएं हैं। ऐसी सेविकाओं के साथ अब घूमने लगे हैं महाराज। कहाँ घूमे? प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्नैयावान स्वसंस्थया भव्याश्चर्यम महायोगी स्वास्त्रमायन्यवर्तत। अब महाराज उन्होंने तो एक श्लोक में ही कह दिया, अगर करते वर्णन तो महाराज ये तो और भी विस्तार हो जाता। भूगोलम इति भूगोलम है, पृथ्वी का गोला है ना, गोला क्या कहते हैं उसको? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों को एक मिलाओ तो हमारा जो पूर्ण गोला बन जाता है। इसीलिए कहा भूगोलम प्रेक्षयित्वा, सारी की सारा जो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। देखो महाराज, पत्नी है, कहते हैं महाराज उन्होंने उस देवहूति के साथ में पूरे ब्रह्मांड का उस विमान के द्वारा भ्रमण किया है। यावान स्वसंस्थया, जितनी भी जो संस्था है, संस्था का मतलब वो द्वीप है, समुद्र है, पहाड़ है, जितने भी भूमंडल में जितनी भी प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं महाराज, उनके द्वारा बहुआश्चर्यम, जो ब्रह्मांड बड़े आश्चर्य की वस्तु है। आप ब्रह्मांड को देखेंगे तो महाराज हमारी बुद्धि महाराज बौनी साबित हो जाएगी। देखो आप अंतरिक्ष को देखो आप, क्योंकि 14 भुवन ने आप तो है, भूर भुव स्व मह जन तप और सत्य, ऊपर चलो फिर साथ ही नीचे चलो, तल अतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इन 14 लोकों में क्या क्या जब महाराज जो है आश्चर्य की बातें हैं। हम तो केवल उत्तराखंड को देख लेते ना, इसी में हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है महाराज। या दक्षिण में जाओ, समुद्र को देखो तो हा महाराज है, वो ताल तरंगे लेता जब समुद्र दिखता है द्वारिकापुरी में, जगन्नाथपुरी में, तब महाराज बुद्धि बौनी हो जाती है। तो उन्होंने स्वसंस्थया बहुआश्चर्यम, जो अपने द्वीप वर्ष पर्वत पहाड़ नदियां झरने हैं, तमाम जितने भी वनस्पति हैं पेड़ पौधे, इन सब के द्वारा जो बड़ा आश्चर्यमय है, ऐसे भूगोलम, ये भूगोलम की विशेषता है। स्वसंस्थया बहुआश्चर्यम भूगोलम, इस प्रकार अपनी संस्था के द्वारा, अपने द्वीप वर्ष पर्वत पहाड़ नदियां आदि के द्वारा जो बड़ा आश्चर्यमय है, ऐसे इस ब्रह्मांड का उन्होंने वहां पर भ्रमण किया, उनका दर्शन किया। और उसके बाद महायोगी स्वाश्रमायन्यवर्तत है, कहते हैं इन सबको घुमा करके, और करदम ऋषि कहाँ गए वापस? कहते हैं अपने आश्रम में लौट आए हैं।
ये यहाँ पर उन्होंने उनकी यात्रा का वर्णन किया है। आजकल उसको क्या कहते हैं, हनीमून कह देते हैं। घूमने जाते हैं, नवविवाहित जो जोड़े होते हैं वो घूमने जाते हैं। महाराज कर्दम ऋषि भी घूमने गए हैं, और कहाँ कहाँ गए हैं महाराज, सारे वर्णन इन्होंने किया है। अब अपने आश्रम पर आ गए हैं, अब पूर्ण गृहस्थी हो गए हैं महाराज। उनके घर में अब संतानें होने लगी है। 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4। उन्होंने तो कहा था 1 होने के बाद ही हम कहाँ चले जाएंगे, कहते महाराज तपस्या करने चले जाएंगे। अब भागवत तो ये कहती है कि विभज्ये नवधात्मानं मारविं सुरतोत्सकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान मुहूर्तवत्। कर्दम ऋषि ने जो अपना जो तेज है उस तेज को 9 भागों में विभक्त किया है, और महाराज 9 भागों को में विभक्त करके और अपनी जो है धर्म पत्नी है, प्रियतमा है, उसके साथ महाराज गृहस्थी धर्म का निर्वाह किया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। कहते हैं महाराज इस प्रकार उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने गृहस्थी धर्म का पालन किया, जो कैसे निकल गया, वर्षपूगान मुहूर्तवत्। उनका वह लंबा समय, वर्षपूगान, पूग का मतलब होता है समूह, कई वर्षों का जो समूह है, कैसे निकल गया महाराज, एक मुहूर्त के समान निकल गया। आज भी जो पेंशन वाले लोग हैं हमारे जैसे, उनको मालूम ही नहीं चला होगा कि हमारी उम्र कब निकल गई और कैसे निकल गई। देखिए महाराज, जब वनवास हुआ और राम जी जो है वो सीता जी से कहते हैं कि आप यहीं रहो, हमारे माता पिता जो आपके सास ससुर उनकी सेवा करना, तो वो उन्होंने कहा नहीं महाराज हम तो आपके साथ ही चलेंगे। जब तैयार हो गए तो फिर कहा महाराज ये 14 वर्ष कैसे निकलेंगे। पुरते निकसे रघुबीर बधु धरि धीरे दिए पग में मग द्वे, फिर पूछती है चलनो अब के तिक पर्ण कूटी करीबो कित है। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीरे दिए मग में पग द्वे। जब बाहर निकली महाराज 2 कदम चली है, उसमें पसीना पसीना हो गई है, और अपने प्रियतम श्री राम जी से पूछती है हे महाराज अब और कितनी दूर चलना है? तो उन्होंने कहा था भाई आप यहीं रहो। कहा महाराज 14 वर्ष कैसे व्यतीत होंगे? तब राम जी ने कहा था उनसे दिवस जाते लागहि नहीं बारा, सुंदर सीख बनू सुनहु हमारा, सुंदर सीख बन सुनहु हमारा, दिवस जाते लागहि नहीं बारा, सुंदर सीख बन सुनहु हमारा। हे सुंदरी हमारी शिक्षा मानिए, दिनों को निकलते देर लगती नहीं है, और सुख के दिन तो यूँ निकलते हैं पल पल में निकल जाते हैं, और दिन तब लंबे लगते हैं जब महाराज कोई विपत्ति आती है। यहाँ भी महाराज 9 संतानें पैदा हो गई है, और इतने लंबे समय तक गृहस्थी धर्म का पालन किया है, सुख भोगों का भोग किया है, लेकिन कहते हैं वो सारा का सारा समय कैसे निकल गया उनका, मुहूर्तवत, क्षण भर के समान ही निकल गया। आज जिनके पोते पोती हैं, कुछ भाग्यशाली होंगे जिनके जो सोने की निशानी चढ़ गए होंगे, पड़पोते पड़पोतियाँ। अब उनसे पूछो महाराज आपकी उम्र कब निकल गई, तो महाराज उनको पता ही नहीं है कब पैदा हुए, कब बचपन, कब जवानी, कब इस तरह से, और गृहस्थी के जंजाल में निकलते उलझते आज इस उम्र में आ गए हैं। तो कहते हैं कि महाराज ततः सा सुसुभे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजा सर्वास्ताचारु सर्वांग्यो लोहितोत्पल गंधया। अतः सा सुसुभे सद्यो, इसके बाद क्रमशः वो और अपनी संतान पैदा करने लगी है। देवहूति प्रजा स्त्रियः प्रजा, कौन पैदा हुई? कन्या ही कन्या पैदा हो गई है, और कन्या ही कन्या पैदा हुई है। वो सारी कैसी है? सर्वाताः चारु सर्वांग्यो, सब बड़ी सुंदर सुशील है,
महाराज बड़ी सुडोल है और मतलब सर्वांग सुंदर है। लोहितोत्पल गंधया, उनके शरीर से और जो लाल कमल है महाराज, लाल कमल के सुगंध की इसी तरह जिनके शरीर से सुगंध आती है, ऐसी उनके कन्याएं उनके घर में पैदा हुई है। अब महाराज को अक्ल आ गई है कि यार अपन ने तो कहा था कि हम तो एक संतान पैदा होते ही जाएंगे तपस्या करने। 9 संतान पैदा हो गई महाराज। जब 9 संतान पैदा हो गई और वह जब जाने लगे तो देवहूति को महाराज बड़ा कष्ट हुआ है। उसको मालूम पड़ गया। पतिम सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सती सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। सा सती, वह सती महिला, वह सती साध्वी, जो सती साध्वी और जो देवहूति है, उसने देखा कि पति अब तपस्या करने के लिए जाने वाले हैं। आलक्ष्य उसती सती, है शुद्ध स्वभाव वाली जो देवहूति है, उसने जब जाना कि हमारे पति तपस्या करने के लिए जाने वाले हैं, तपस्या संन्यास आश्रम ग्रहण करके और तपस्या करने के लिए जाने वाले हैं, तब स्मयमाना, महाराज ऊपर ऊपर तो हंस रही है। देखो आप है ना 2 स्वभाव, अंदर और बाहर। तो बाहर तो क्या हो रही है, स्मयमाना, वह ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रही है और मन से व्याकुल है। विक्लवेन हृदयन, और विदूयता हृदयन, उसका हृदय कैसा है, विक्लव है, व्याकुल है। विदूयता संतप्त है, बड़े व्याकुल और संतप्त हृदय के द्वारा और महाराज वो हो गई है। जब उसने देखा कि महाराज अब अपने कमंडल ले रहे हैं, वो जो है अजिन वस्त्र ले रहे हैं और संन्यास के लिए तपस्या के लिए जाने वाले हैं, अपने वो जो है तपस्या के सामान जब जुटाने लगे महाराज, जब ये देखा देवहूति ने, तो देवहूति ऊपर से हंसती हुई और महाराज बड़े ही व्याकुल और संतप्त हृदय वाली हो गई। लिखन्ते धोमुखी भूमिम पदा नखमण स्त्रिया, नखा पदा नखमणि स्त्रिया उवाच ललितां वाचम निरुध्याश्रुकलां शनैः। अधोमुखी लिखन्ति, अधोमुखी भूमिम लिखन्ति, कहते ना अरे साहब, फिर जब हमने उनको डांटा ना तो महाराज भूमि जमीन कुरेदने लगे। वो ये जमीन कुरेदने का मतलब तो भागवत जी में भी आया है। अधोमुखी, उसने नीचा मुंह कर लिया है। महाराज पति का वियोग बड़ा असह्य होता है। भूमिम लिखन्ति, किसके द्वारा लिखने लगी कि पदा नखमणि स्त्रिया, नखमणि स्त्रिया, जिनकी शोभा, जिनकी चमक मणि के समान है, ऐसे नाखून के द्वारा, पैर के नाखून के द्वारा, पैर के नाखून के द्वारा जमीन कुरेदने लगी, नीचा मुंह किए हुए, है ना। शास्त्रों में लिखा है कि जो हमारी जो माता बहनें हैं, ये जन्मजात चतुर होती है। महाराज पुरुषों की चतुरता तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद, कुछ संगति करने के बाद तब उनमें अक्ल आती। इसीलिए कहा 20 बुद्धि 30 धन। मनुष्य में जो गांठ की अक्ल है वो 20 वर्ष के बाद आती है। यहाँ तो जन्मजात आ जाती है महाराज, है? तो कहते हैं अधोमुखी भूमिम लिखन्ति, नीचा मुंह करके, पदा नख मन स्त्रिया, मणि स्त्रिया, जो पैर के नाखून हैं, जो मणियों के समान चमकने वाले हैं, देदीप्यमान हैं, भूमि कुरेद रही है। वाचे ललिताम वाचम, और बड़ी सुंदर वाणी में, मन कैसा ही हो लेकिन महाराज वाणी बड़ी सुंदर है। निरुद्ध अश्रु कलाम शनैः, बड़े मुश्किल से धीरे धीरे अपने आंखों के आंसुओं को रोक रही है। देखो आप, आंखों में आंसू लटके हुए हैं, उनको रोक रही है। भूमि कुरेद रही है महाराज पैर के नाखून से, और बड़ी सुंदर वाणी में बोलने लगी है। देवहूतिरुवाच ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुल्यं विमृग्यापतयः समाः कश्चित् चात्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम्
देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण महाराज, ये आप तो पधार रहे हो, जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम आपको रोकते नहीं हैं, मगर आपके घर में 9 कन्याएं हैं महाराज, इनका संबंध कौन करेगा, इनकी शादी ब्याह कौन करेगा, इनके समान पति कौन ढूंढेगा। इसीलिए महाराज पधार तो रहे हो, बोरी बिस्तर वापस रख दो और पहले इन कन्याओं के लिए योग्य वर ढूंढो, इनका ब्याह करो, फिर जाना, जाने में कोई तकलीफ थोड़ी है। कश्यन शात में विशोकाय, आपके घर में बेटा तो है नहीं, ये तो सब ससुराल चली जाएगी, फिर हम किसके सहारे रहेंगे। त्वयि प्रव्रजते वनम कश्चित शात में विशोकाय, मेरे शोक को दूर करने के लिए महाराज कुछ प्रबंध कीजिए। आप तो जा रहे हो, पधारिए, मगर महाराज हमारा फिर क्या होगा, कन्याएं ससुराल चली जाएगी, आप तपस्या करने वन में चले जाएंगे, फिर हमारा शोक कैसे दूर होगा। है? देवहूति ने कहा, है ब्राह्मण, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़ यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। साहम भगवतो नूनम, कहा, है ब्राह्मण, निश्चय ही मुझे भगवान की जो माया है उस माया ने मुझे ठग लिया है। वंचिता मायया दृढ़म, दृढ़म वंचिता, बहुत जबरदस्त ठग लिया है। महाराज जब आप जा रहे हो और आपने उस समय कहा भी था, तो महाराज मैंने संतान ही क्यों मांगी। यदि संतान नहीं मांग करके मैं आपका सानिध्य मांग लेती कि महाराज संतान हो तो भी हम आपके साथ रहेंगे और नहीं हो तो भी आपके साथ में ही रहेंगे। इसीलिए देव माया ने मुझे ठग लिया महाराज। इसीलिए तो मैंने कहते हैं मुक्ति का मार्ग नहीं मांगा, यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य, विमुक्तिदम प्राप्य, आप तो मुक्ति देने में भी समर्थ है। ऐसे मुक्ति देने वाले समर्थ होते हुए भी मैंने आपसे मुक्ति की कामना न की। न मुमुक्षय बंधनात्, संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की, हमने महाराज संतान मांगी है। इसलिए इस बात का भी हमें बहुत बहुत पश्चाताप है। और यहाँ आकर के और 23वें अध्याय का विराम होता है। अब 24वां अध्याय हम जब भी समय मिलेगा महाराज वीडियो बनावेंगे। कपिल देव का जन्म होगा, करदम जी की मोक्ष होगी, उन कन्याओं का ब्याह होगा, और हमें ये तो जो कपिलाख्यान है ये हमें बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छी गृहस्थी का वर्णन है। मैं समझता हूँ कि इस अध्याय को, इस प्रकरण को आप हम सभी को पढ़ना चाहिए। तो जब तक वीडियो आगे के लिए बनेगा तब तक के लिए महाराज बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।